मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, सेंट्रल गवर्नमेंट में, साइंटिस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एक हादसा आपकी लाइफ में हुआ। हाँ जी, हाँ जी। जिससे आपकी पूरी लाइफ पलट गई। क्या हुआ था सर, हमें बताइए। डीटीसी की बस में जा रहा था, सडनली बस के आगे मोटरसाइकिल वाला आ गया। बस वाला ने इमरजेंसी ब्रेकें सारी लगा दी, तो मैं उछल के कंडक्टर तक जाके गिरा। बस वाले रामनगर लोहिया हॉस्पिटल लेके, वहाँ मोटापे की वजह से एक्सरे में क्लियर आ नहीं रहा था कि फैट था। यहाँ फ्रैक्चर है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया था आपको? ये टूटा हुआ है। तो और यहाँ आप डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह नहीं किया उस वक्त? किसी ने ऑपरेशन किया, मना कर दिया कि आपका वेट ज़्यादा है जी। आप बिस्तर पे ही रह जाओगे, चलना फिरना भी बंद हो जाएगा, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए आप बेड पे वेट लटका के 3 महीने लेटे रहो। नहीं फर्क पड़ा तो 3 महीने और लगा दिए, 6 महीने मैं बेड पे रहा। उठता था तो चीज पड़ती थी, दर्द होता था। पेन कहाँ कहाँ होता था, किस जगह? यही हिप जॉइंट में, रोडों में, नीचे में, घुटने में और हिप में। हाँ, और ज़्यादा खड़ा हो तो पीठ में शुरू हो जाता था। पूरा आपका आधा जिस्म बेकार माना जा सकता है कि उस समय ऐसा हो गया था? बिल्कुल बेकार था, जब चल फिर नहीं सकता तो बेकार ही था। फिर वो चीज बढ़ते बढ़ते नीच में आ गई, नीच से बैक में आ गई। पहले क्या होता, जैसे इतना चला तो पेन हो जाता था, इधर नस में दर्द होता था। अच्छा, एक ही में या दोनों में? दोनों में दर्द तो दोनों में है जी, पर इधर बहुत ज्यादा था। जब खड़ा होता था पीठ में, ज्यादा खड़ा नहीं होता, पीठ में दर्द होता था। मेरा पैर एकदम उसमें जान ही नहीं थी। तो दिल्ली में आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया होगा? अरे सब नाम तो याद नहीं रहा। एक बसंत विहार में एक गौरव का डॉक्टर था, वो था। नांगलोई में आयुर्वेदिक है, दवी किसके पास, जिसके जो होम्योपैथी की भी करी, सब करी। मतलब जो डॉक्टर पता चलता था वहाँ चला जाता था। टीवी में हकीम सुलेमान जी का प्रोग्राम देखा, तो इमीडिएटली ऑर्डर कर दिया, बस वो दवाई, तब से वो दवाई खा रहा हूँ। फिर मैंने एस केयर से शुरू किया था, धीरे धीरे करते टी केयर, फिर गोंसिया, तो मुझे विश्वास बढ़ता ही गया और इम्प्रूवमेंट होती ही गई। और आज मैं देखो अपने आप चल पा रहा हूँ। गोंसिया दिखाइए हमें, यही गोंसिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, ये मैं सुबह शाम एक चुटकी लेता हूँ, इतना ले लेता हूँ। ये आप काफ़ी समय से ले रहे हैं? वो 5 साल हो गए और अभी भी मैं छोड़ता नहीं, रेगुलर ले रहा हूँ। कई दवाइयों से ये सब चीज़ों में फ़र्क पड़ गया धीरे धीरे। अच्छा, ये लेने के बाद सर कितने दिन में आपको लगा कि कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है? फ़र्क तो मुझे टी केयर से भी आया था, बहुत अच्छा जी। पर इससे ज़्यादा और मतलब कि बिल्कुल ही फील ही नहीं होता है। और कमर का भी ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। उसके बाद पूरा राहत है, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है कोई और चीज़ खाने की। इस गोंसिया के बाद आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए, कितना ठीक चेंजेस ये है कि मेरे जो बोन्स हैं उनमें ताकत आ गई है, वो मेरा वेट सहन कर रही हैं। अच्छा, पहले वो नीज में कड़क कड़क की आवाज़ आती थी, कट कट की आती थी, तो वो बंद हो गई। अच्छा, और मैं जब खड़ा होता हूँ मेरा वेट सहन कर रही है वो। ये अब कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बाहर भी कहीं भी चला जाता हूँ अकेला, कोई मर जाता है तब चला जाता हूँ, बच्चों के बर्थडे पे चला जाता हूँ, अपने आप चला जाता हूँ। देखो ना, इतनी हिम्मत आ गई दवाइयों से। सोशल वर्क है ना जी। वो सारे कर पा रहा हूँ। कभी सोचा था कि इतना आप चल पाएंगे? नहीं, ये दवाई से बहुत आराम है। 90% से भी वो समझ लो नहीं है, बड़ा वैसे देखा जाए तो 100% ही है। देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं, स्टिक से कोई परेशानी नहीं। अभी ऐसे पैर मोड़ लेते हैं आप, अगर मोड़ा जाए आपका? ये लो। अरे वाह। हकीम सुलेमान जी जीवन में नहीं आए होते या उनकी दवाइयाँ नहीं मिली होती आपको, तो आज लगता है स्थिति और बिगड़ चुकी होती? बिगड़ होती थी, मैं बेड रिडन हो जाता, कहीं आने जाने लायक नहीं रहता। आप क्या कहेंगे इस जड़ी बूटी के बारे में? मैं ये कहूँगी, ऐसी जड़ी बूटी तो मैंने सुनी थी किताबों में कि पुराने ज़माने में वैद्य लोग एक दिया और ठीक हो गया, बुखार उतर गया रातों रात। ये जड़ी बूटी वही पुराने ज़माने वाली मुझे लगी। ये जड़ी बूटी सबको लेनी चाहिए जिनके भी नीस में दर्द है। मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं है। क्या कहेंगे हकीम सुलेमान जी के बारे में? मैं तो हकीम सुलेमान से कहा कि भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं आज भी हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली का ये पश्चिम विहार इलाका है और पश्चिम विहार में हम मौजूद हैं सहयोग अपार्टमेंट में। सहयोग अपार्टमेंट में हम मिलने आए हैं विनोद बंसल जी से, जो 73 साल के बुज़ुर्ग हैं, इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके जीवन में जो परेशानी थी आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद वो परेशानी उनकी कैसे दूर हुई। ये कहानी आज आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर आप भी घुटने, जोड़ या कमर दर्द से परेशान हैं तो ये कहानी ज़रूर देखिए। आइए चलते हैं उनसे मिलने अंदर। तो हम आ चुके हैं यहाँ, विनोद बंसल जी का घर है, देखिए। और आइए, विनोद बंसल जी हैं। नमस्ते। नमस्कार सर, आइए, वेलकम सर। कैसे हैं आप?
बढ़िया सर, बढ़िया। ये माइक आपको मैं लगा देता हूँ हाँ पहले। जी, हाँ जी। तो जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे विनोद बंसल जी, वो ये हैं जिनसे हम मिलने आए हैं इनका स्वास्थ्य देखने कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद इनके जीवन में जो बदलाव आया वाकई अचंभित करता है। क्योंकि जो कंडीशन इनकी थी आप भी सुनेंगे, आप भी ताजुब करेंगे कि कैसे ये शख्स अपने पैरों पर खड़े हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और बहुत बहुत स्वागत हम भी करते हैं आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर कि आपने हमें मौका दिया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप आइए, आइए। वेलकम है आपका। तो ये विनोद बंसल जी का घर है। बैठिए। विनोद बंसल जी की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मैंने जैसे बताया कि आपको भी अचंभित करेगी। तो ये वही विनोद बंसल जी हैं जो 6 महीने एक्सीडेंट के बाद बिस्तर पर थे, पूरी तरह से बिल्कुल नहीं उठ पाते थे आप। नहीं, क्या मैं हुआ क्या था वो आप मैं चाहूँगा हुआ अगर आप- ऐसा है कि मैं डीटीसी बस में बैठा था, तो उसके सामने अचानक मोटरसाइकिल वाला आ गया। अच्छा। तो उसने इमरजेंसी ब्रेकें लगा दी। तो मैं लास्ट की सीट पे बैठा हुआ था, मेरे आगे कोई और सीट नहीं थी, तो मैं उछल के कंडक्टर तक जाके गिरा। दूर बस में ही मेरा हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया। तो वो लोग मुझे ले गए हॉस्पिटल, विनिंगटन हॉस्पिटल। देखा उन्होंने, नहीं मामूली सा है, आप लेटो बिस्तर पे, वेट लटका के 3 महीने में ठीक हो जाएगा। अच्छा। फिर मैं 10-12 हॉस्पिटल्स गया, प्राइवेट। सब ने यही बोला आपका बॉडी का वेट है तो आप ऑपरेशन करेंगे तो आप बेड पे ही रह जाओगे, और हो सकता है कि आपका हिलअप ना हो तो आपके बर्तन बिक जाएंगे। उन्होंने डरा दिया मुझे। ओहो। तो हम इसका रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर मैंने वही किया। फिर 6 महीने बाद जब उठा तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाया। फिर कई इलाज कराए, देसी इलाज कराए। फिर धीरे धीरे मुझे 2 साल बाद हकीम सुलेमान जी का मैं टेलीविज़न में प्रोग्राम देखा, तो उससे फिर मैंने एस केयर से शुरू किया था। अच्छा। एस केयर खाई, फिर धीरे धीरे टी केयर आ गई। फिर बहुत टाइम मैंने टी केयर खाई, टी केयर से बहुत आराम आया। फिर पता चला ये गोंसिया के बारे में, तो उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। तो वो मैंने अब लगातार वही खा रहा हूँ, सुबह शाम एक चुटकी खाता हूँ। और फिर बीच में मेरी नसों में प्रॉब्लम शुरू हो गई, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। तो उसके लिए मैं देखता रहता था टीवी अपना, उसमें मुझे फिर जैतून का सिरका के बारे में पता चला। तो मैं 5 बोतलें जैतून का सिरका पी चुका हूँ। अच्छा। 5 तो सुबह 1 चम्मच लेता हूँ, शाम को 1 लेता हूँ। तो मुझे शरीर में सुइयाँ चुभती थी, वो सब आराम आ गया, बिल्कुल एकदम ठीक है जैतून सिरके से। जैतून के सिरके से। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार खड़े होके आप, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, नहीं आप हमें बताइए कि जो एक्सीडेंट हुआ था, आपने बताया कि हिप जो था, जाने ये फ्रैक्चर है। एक बार ऐसे घूम के कैमरे की तरफ। आपका वेट शुरू से इतना ही था जब एक्सीडेंट हुआ? हाँ, इतना ही था। उस समय 105 था, अभी ज़्यादा हो गया। कोई बैठ, यहाँ फ्रैक्चर है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया था आपको? हाँ, ये टूटा हुआ है। तो और यहाँ आप डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह नहीं किया उस वक्त? किसी ने ऑपरेशन किया, मना कर दिया कि आपका वेट ज़्यादा है, आप बिस्तर पे ही रह जाओगे, चलना फिरना भी बंद हो जाएगा, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। आपको फिर बाद में जो ये पोस्ट एक्सीडेंट हम बात करें, अगर जैसे आपने कहा कि 6 महीने तो आप बिस्तर पर रहे, हड्डी गलत जुड़ गई, आपको समस्या क्या होने लगी फिर, जैसे उठने में, चलने में? क्या चल नहीं समस्या पाई? ये थी, पैर आगे पीछे मूवमेंट कम हो गई ना पैर की, वो गलत जुड़ने से। अच्छा। तो मैं जैसे ये चलता हूँ, हाँ। तो जैसे आदमी ऐसे चलता है ना जी। अब तो मैं थोड़ा चलने लग गया हूँ। अच्छा। पहले ये मुंह में, ये दवाइयों से देखो इतना फर्क पड़ गया कि बिना स्टिक के भी चल सकता हूँ। अरे वाह। देखो ना कितना वेट लेने लग गया दवाइयों से। पहले ये हो ही नहीं पाता था? हाँ, ये वेट नहीं लेता था, बस यही प्रॉब्लम मतलब है। एक कदम भी नहीं चल पाते थे पहले? मैं थोड़ा स्टिक से चल लेता था, अब बिना स्टिक के चल के दिखा रहा हूँ। ये स्टिक थी? हाँ। मतलब कैसे चलते थे? जैसे ये स्टिक ली है ना, ऐसे ऐसे अच्छा। ऐसे ऐसे एक एक कदम चल लेता था, पर इधर पेन भी होता था। पेन होता था? हाँ। मतलब ये कहना है आपका कि गोंसिया के इस्तेमाल के बाद अब आपकी छड़ी छूट गई है? छड़ी नहीं है, बट छोड़ी गई है, पर इसलिए लेनी पड़ती है कि दोबारा पटरी वगैरह से गिर ना जाऊं दोबारा। अच्छा। ये मतलब सिर्फ सेफ्टी के लिए आपको? सेफ्टी के लिए रखनी पड़ती है ना, क्योंकि बैलेंस खराब हो जाता है। ये पैर थोड़ा ठीक चलता है तो बैलेंस खराब हो जाए कि दोबारा ना गिर जाऊं। ये सर कौन है? ये सर हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी? मैं बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, मजबूर, इन्होंने भी थोड़ा यूज करी थी एक बार। अच्छा। आपका सर नाम? मेरा नाम जेपी छाबड़ा जी है। जेपी छाबड़ा। छावड़ा। छावड़ा जी, आप कब से जानते हैं विनोद बंसल जी को? मैं इन्हें लगभग 2 साल से जानता हूँ। 2 साल से? तो आपको इनकी कंडीशन के बारे में तो बहुत बाद में पता चला होगा? नाम मुझे तो इसी साथ इस समय इनकी कंडीशन है, इसी कंडीशन में देखा है मैंने इन्हें।
लेकिन फिर भी आपने गोंसिया या हकीम सलेमान जी से जुड़ने के बाद क्या बदलाव देखा इनके जीवन में? नहीं, अब तो ये इनसे सुनता हूँ कि मैं पहले मेरी हालत ठीक नहीं थी, अब इस दवाई से ठीक है। अच्छा, विनोद बंसल जी की बात करें तो विनोद बंसल जी को हम जैसे देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है, ये मैंने आपको कहा कि वाकई हैरान करने वाले हैं कि जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ था, 6 महीना बिस्तर पर रहे, हड्डी गलत जो गई, चलने में बहुत तकलीफ होती थी, उठ नहीं पाते थे। हम चाहते हैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा बाहर तक आप हमें दिखा सकते हैं चल के। हाँ जी, आपने कहा कि बाहर आप चले जाते हैं, हाँ, कुछ सामान है, बिल्कुल ये भी बता दें कि अकेले रहते हैं, बच्चे हालांकि हैं लेकिन कहीं और रहते हैं बच्चे और रहते हैं कहीं। जी। यहाँ खाना वगैरह सब मेड बनाती है? मेड बनाती है। अच्छा, आइए सर देखें, पहले छड़ी से ही ले लीजिए आप। नीचे उतरना पड़ेगा ना, सीढ़ी ले जाता हूँ। जी जी जी। तो पहले आपने कभी सोचा था कि आप घर से बाहर निकल के थोड़ा टहल भी पाएंगे या घूम भी पाएंगे? नहीं, बस ठीक से सर, क्या इतना फ्रीली नहीं जा पाते थे, हाँ। पर जाते थे। अब किसी ना किसी तरह घर के आसपास बाहर घूमने चले गए, अच्छा। पार्क में चले गए, हाँ हाँ। बस यही तक था सीमित। अच्छा। अब मैं बाहर भी कहीं भी चला जाता हूँ अकेला। हाँ, अब आपको यानी ये छड़ी मेरे हाथ में है, इसकी ज़रूरत आपको तभी पड़ती होगी जिसे ये रास्ता मान लीजिए खराब ये है है ना, ऊपर ऊबर खाबड़ है, हर जगह पटरी है बाहर, जी, चढ़ना उतरना हो। चढ़ने के लिए। दवाई से बहुत आराम है, 90% से भी वो समझ लो नहीं है बड़ा, वैसे देखा जाए तो 100% ही है। अच्छा। पर मेरा देखो, अकेला रहता हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मेरे सब नहा धो लाता हूँ, कपड़े बदल देता हूँ, बैंक चला जाता हूँ जी। हॉस्पिटल चला जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। तो ये जो गोंसिया के इस्तेमाल के बाद आपने जो चलना शुरू किया, बाहर तक जाना, जैसे पार्क में जाना, ये कितने समय पहले हुआ मुमकिन? ये तो बहुत टाइम हो गया सर। अब तो मैं गोंसिया के टी केयर से ही शुरू हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो 5-6 साल से मैं आराम से चल रहा हूँ। अच्छा, घुटने में कहाँ तकलीफ थी? आपने बताया कि घुटनों में भी दर्द होने लगा था आपको बहुत। घुटने है ना, ये साइड, जी। इधर नस में दर्द होता है। अच्छा, और एक ही में या दोनों में? दोनों में दर्द तो दोनों में है जी। पर इधर बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो वो दर्द बंद हो गया। जो एक नस में होता था ना दर्द, जी। ये रात को लेटा हुआ हूँ, लेटे लेटे भी दर्द होता था। थोड़ा सा आप चल सकते हैं पार्क में अभी आपसे, अगर हम परमिशन हाँ, तो जाएंगे क्यों नहीं। आइए हम चलते हैं, चल के बात करेंगे। अच्छा सर, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, सेंट्रल गवर्नमेंट में साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? हाँ जी। कौन से विभाग में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अच्छा, तो ये आपने कब ज्वाइन किया था? 1970। कोई इन्वेंशन आपने किया कभी? नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं या? नहीं, हम वो मौसम की इन्वेंशन करते थे, मौसम का सारा वो अच्छा अच्छा। चार्ट वगैरह करना, वो बहुत काम, मौसम में भी बहुत काम होता है। ओके, तो आप कितने साल रहे उसमें? उसमें मेरे 40 साल के करीब रहा। 40 साल। देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं, स्टिक से कोई परेशानी नहीं। अच्छा, पहले लेकिन आप इस बिल्कुल नहीं चढ़ मैं पाते आता ही होंगे। नहीं था इधर, पहले कैसे आ ही नहीं पाता था ना। इस पार्क में नहीं आ पाते थे बिल्कुल भी? ना, वहीं वो पार्किंग में घूमता था। अच्छा, बाहर की तरफ। हाँ। तो आप जो है रिटायर कब हुए फिर? 2013 अप्रैल में 2013 में? और जून में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, रिटायरमेंट होते ही एक्सीडेंट आपका एक्सीडेंट हो गया? अप्रैल में रिटायर हुआ, जून में एक्सीडेंट हो गया। आइए थोड़ा सा आगे चलें, बिना छड़ी के मैं चाहता हूँ, चलिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी बता नहीं दीजिएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, छड़ी मैं आपकी लेता वो हूँ तो सिर्फ डर लगता है ना कहीं जी। बैलेंस ना गड़बड़ हो जाए। अच्छा, तो ये आप जब बता रहे हैं कि आपने रिटायरमेंट के बाद आपका एक्सीडेंट हो गया, बिस्तर पर आप आ गए, तो कभी ऐसा समय आया कि आपको लगने लगा कि यार भगवान मुझे उठा ले, मैं अब हिम्मत हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ? हौसला नहीं सर, मैं गॉड फेयरिंग आदमी हूँ। मैं घर में, मुझे उन्होंने टाइम दिया, मैं जॉब करता हूँ और दिन भर भजन सुनता हूँ और एक पुस्तिका रखी है जी। फ्री होता हूँ, राम राम लिखता रहता हूँ और वो मुझे हिम्मत देता है। विश्वास था भगवान पर पूरा? पूरा विश्वास है। मैं सन 81 से ये सत्संग वगैरह में जाता हूँ। अच्छा, अभी ऐसे पैर मोड़ लेते हैं आप, अगर मोड़ा जाए आपका? ये लो। अरे वाह, पहले तो ये मुमकिन ही नहीं होगा। नहीं, दर्द होता था। और ये गोंसिया गोंसिया और टी केयर खाने के बाद हाँ आपको आराम मिला है? बिल्कुल, बहुत आराम मिला। पहले क्या होता, जैसे इतना चला जी। तो पेन हो जाता था। अच्छा, फिर तो पेन कहाँ कहाँ होता था, किस जगह? यही हिप जॉइंट में, रोडों में, नीच अच्छा, में। घुटने में और हिप में? हाँ, और ज़्यादा खड़ा हो तो पीठ में शुरू हो जाता था, तो इसलिए फिर मुझे पेन किलर खाना पड़ता था। अच्छा। तो अब मैं पेन किलर नहीं खाता, आइए, ये अब तो मैं चला हूँ, मुझे दर्द नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि पेन किलर नहीं खानी पड़े किसी को भी ज़्यादा। चाहिए आपको स्टिक? दे दो, कोई नहीं, लीजिए। जरूरत लेकिन- नहीं। जी। अगर ले रहे हैं तो रहने नहीं दो। आप चलिए स्टिक से। लेकिन ये वाकई बात ये है कि अगर इन्होंने गोंसिया और टीकर का इस्तेमाल या हकीम सलेमान जी से नहीं जुड़े होते
तो आज ये बोल रहे हैं कि थोड़ी देर भी खड़े हो पाते थे 2 मिनट तो कमर दुख जाती थी, पैर दुखने लगते थे, घुटनों से चला नहीं जाता था, हिप में इनके जो जॉइंट है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ दर्द होता था। लेकिन ये कहानी एक मिसाल है हम सब के लिए, ख़ासतौर पर उनके लिए जो हिम्मत हार जाते हैं। नामुमकिन कुछ नहीं है, बस विश्वास रखने की ज़रूरत है। हकीम सुलेमान जी पे विश्वास इन्होंने रखा। और मैंने बहुत लोगों को आपके साथ जोड़ा, जो को फ़ोन करके मेरे सारे रिश्तेदार खाते हैं। अच्छा, जितने को भी नीच का दर्द है सब लोग गोंसिया खा रहे हैं इस समय। अरे वाह, आराम है, फीडबैक मिलता है आपको? सब फीडबैक तभी खा रहे हैं वो लोग जी। और बहुतों ने तो वो जैतून का सिरका भी शुरू कर दिया। अच्छा तो कहने से मेरे लोगों ने विश्वास किया, जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखा मेरे को आराम आया है, जी। वो सब ले रहे हैं। हकीम सुलेमान जी जीवन में नहीं आए होते या उनकी दवाइयाँ नहीं मिली होती आपको, तो आज लगता है स्थिति और बिगड़ चुकी होती? बिगड़ हो जाती, मैं बेड रिटर्न हो जाता, कहीं आने जाने लायक नहीं रहता। किसी कोई मर जाता है तब चला जाता हूँ, बच्चों के बर्थडे पे चला जाता हूँ, अपने आप चला जाता हूँ। देखो ना, इतनी हिम्मत आ गई दवाइयों से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सब जितने जो सोशल वर्क है ना जी। वो सारे कर पा रहा हूँ। कहीं भी जाना हो अकेले चला जाता हूँ। मतलब इसके दवाइयों के इस्तेमाल के बाद? हाँ जी, हाँ जी। कोई आइए। कोई पेन किलर नहीं, कोई कुछ नहीं। आइए बैठ के हम बात करते हैं आपसे, थोड़ा सा आप भी बैठ जाइए। तो एक गोंसिया बंसल जी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ, यही गोंसिया आप इस्तेमाल हाँ कर रहे जी, हाँ जी, ये मैं सुबह शाम एक अच्छा। चुटकी लेता हूँ। हैं? ये वो गोंसिया है, देखिए। ये मैंने पीस के रखा हुआ है इसमें। अच्छा, ये पाउडर आपने बना रखा है, निकाल लूँ इसमें? ये गोंसिया आप ले रहे हैं, ये कब से ले रहे हैं आप और कितना लेते हैं ये बताइए? एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम को पानी के साथ देता हूँ। अच्छा। और मैं कम से कम जब से शुरू हुआ नहीं हुआ 3 साल तो हो ही गए होंगे 3 साल से? इसे ले रहा हूँ, मैं रेगुलर ले रहा हूँ। अच्छा, ये चम्मच आपने मेजरमेंट के लिए रखा ऐसे है? ही रखा हुआ है मैंने, वो कि कभी कभी चुटकी से नहीं तो इसके थोड़ा सा ये चुटकी का हिसाब लगे ना, नहीं इतना ले लेता हूँ। अच्छा, ये 1 चुटकी बराबर आप 1 ग्राम हकीम साहब बताते हैं? हाँ, वो लेता हूँ सुबह शाम पानी के साथ। जी। तो ये गोंसिया आप ये तो डले की तरह आया होगा, पत्थर की तरह? पत्थर की तरह आया था, वही इसको पहले सिलबट्टे पे पीस के फिर मिक्सी में पीस लिया था। अच्छा, पाउडर बना दिया। 3 साल से आप ले रहे हैं? 3 साल से ले रहा हूँ रेगुलर। इस गोंसिया के बाद आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए, कितना ठीक चेंजेस हुआ? ये है कि मेरे जो बोन्स हैं उनमें ताकत आ गई है, वो मेरा वेट सहन कर रही हैं। अच्छा, पहले वो नीज में कड़क कड़क की आवाज़ आती थी, कट हाँ, कट कट की आती थी, तो वो बंद हो गई। अच्छा। और मैं जब खड़ा होता हूँ मेरा वेट सहन कर रही है वो। ये अब कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, पहले वेट सहन नहीं होता था। तो क्या ऐसा लगता था पैरों में भी कमजोरी आ गई है? नहीं, कमजोर थी, कभी कभी वीकनेस तो फील होती थी जी। नसों में वीकनेस फील होती थी, वो सब ठीक है अभी। कोई अच्छा। ऐसी कोई बिल्कुल कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नहीं है अभी। तो आपने इतने इलाज आपने बताया 2 साल तक करवाए थे, वो सारे इलाज एक तरफ? 2 साल नहीं मैंने इलाज कराया 2013 से 2015 और बीच बीच में मैं इसके साथ करता भी रहा दूसरा इलाज भी। अच्छा। जहाँ फिजियोथेरेपी बोला, फिजियोथेरेपी, किसी ने दवाई एलोपैथी दवाई भी खाई है साथ में। अच्छा। और पेन किलर तो चल ही रही थी। जी। पेन किलर तो धीरे धीरे खत्म ही हो गई। पहले इसके साथ पेन किलर चल रही थी टीकेयर के साथ, जी। अब पेन किलर की फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही बंद हो अच्छा, गई। मैं एक अंदाज़ा पूछूं आपसे कि कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे इलाज में आपने? इलाज में तो सर मैं पहले इतने महंगे इलाज थे कि कम से कम 3-4 लाख तो मेरा लग गया होगा एलोपैथी पे। ओहो। और वो 3-4 लाख और वो सारे इलाज आपके एक तरफ और ये कौन सी एक ये तरफ? एक तरफ बिल्कुल इस फायदा इससे उससे तो टेम्परेरी फायदा होता था, ज़्यादा थोड़ा सा हो गया, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि मेरे को फायदा हो गया है, अब मैं चल सकता हूँ फ्री। नहीं, मेरे दिल में कॉन्फिडेंस नहीं आता था, अब कॉन्फिडेंस है। ये मैं पूछूं, ये कौन सी अगर आपकी लाइफ में नहीं आया होता हाँ, तो कंडीशन इस समय आपकी क्या तो होती? यही होता है कि मैं जो सोशली बाहर चला जाता हूँ या बैंक वगैरह चला जाता हूँ, अकेले नहीं जा पाता। अच्छा, मेरे सब प्रॉब्लम थी, मैं अकेला रहता हूँ। अब मैं किसी को रिक्शा वाले या किसी की हेल्प लेता था, जी। तो वो अब वो आराम हो गया, मैं अपने आप चला जाता हूँ। मतलब इसने आपको कम से कम बाहर आना जाना आना जाना आराम से चला जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही वो जड़ी बूटी हकीम सुलेमान साहब की गोंसिया जो विनोद बंसल जी ने ली है, 2015 से ले रहे हैं तभी, नहीं 3 साल से आपने बताया ये वाली दवाई? ये वाली दवाई मैं 5 साल से ले रहा हूँ। 5 साल से ले रहे हैं।
5 साल से गोंसिया ले रहे हैं, लेकिन जो इनकी कंडीशन थी वो कंडीशन ऐसी थी कि कोई दूसरा आदमी होता तो शायद ही बिस्तर से दोबारा उठ के खड़ा होकर चलना शुरू कर देता, चलने लगता। लेकिन विनोद बंसल जी एक तो जहनी तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत मजबूत है। इन्होंने विश्वास रखा, हिम्मत नहीं हारी। जो हालत इनकी थी, जो एक्सीडेंट इनका हुआ था उसके बाद, और 73 साल की उम्र है, गोंसिया के बाद अब ये हो गया कि इनकी सोशल लाइफ फिर शुरू हो चुकी है। अब अकेले आप कॉन्फिडेंटली बिल्कुल। बाहर आ जा सकते हैं। घुटनों में और हड्डियों में कहते हैं कि मजबूती आई है। सब मैं अटेंड कर लेता हूँ, शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो अब मैं अटेंड करने लग गया, कहीं कहीं भी चला जाता हूँ। आप क्या कहेंगे इस जड़ी बूटी के बारे में? मैं ये कहूँगी ऐसी जड़ी बूटी तो मैंने सुनी थी किताबों में कि पुराने ज़माने में वैद्य लोग एक दिया और ठीक हो गया, बुखार उतर गया रातों रात। ये जड़ी बूटी वही पुराने ज़माने वाली मुझे लगी। ये जड़ी बूटी सबको लेनी चाहिए जिनके भी नीस में दर्द है। मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं है। ये बदलाव जो आया है वाकई हम सबको अचंभित करता है विनोद बंसल जी के जीवन में। लेकिन हमने देखा कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद गोंसिया का इस्तेमाल किया है, जैतून का सिरका का इस्तेमाल किया है, और कितने चेंजेस इनकी लाइफ में आए हैं ये आप सबके सामने हैं।